अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामीईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है। परवरदिगार ने इस मुबारक महफिल में हाजिर होने की, आपके रूबरू आने की तौफीक अता फरमाई है। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला जब किसी पर फजल फरमाता है तो उन बंदों को अपने महबूबों का और अपना जिक्र करने और सुनने की तौफीक अता फरमाता है। आमीन। अल्लाह जब किसी के गुनाह बख्शना चाहता है और बंदों के दर्जात को बुलंद करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको अपने महबूबों के जिक्र की मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह ने इस बाबरकत नूरानी, इल्मी, इरफानी, रूहानी मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक अहम गुफ्तगू जो आजकल व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से हमारी नौजवान नस्लों के पास पहुंचाई जा रही है और इंशाअल्लाह ताला उस मौजू पर हम गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करते हैं। ये बातें आज जो है
मीडिया के जरिए से आम की जा रही है और हर नौजवान इस बात को सुनने के बाद बड़ा परेशान है। कहा जा रहा है कि हम तौहीद परस्त हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानते। माशाल्लाह माइक अच्छा हो गया। अगर माइक वाले को माइक के पास से हटा दो, उन्हें उंगलियां करते बैठता, कुछ तो भी करते रहता, उसको हटा दो वहां से, माइक सही से चलते रहता, नो प्रॉब्लम। माइक वाले को हटा दो वहां से। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये गुफ्तगू की जा रही है, ये मुआशरे में बात आम की जा रही है कि अल्लाह की वहदानियत को हम मानते हैं, हम तौहीद परस्त हैं, हम तौहीद के अलावा किसी और को नहीं मानते। ये किसी और को नहीं मानने का मतलब क्या है कि हम गौस ख्वाजा को नहीं मानते, हम औलिया अल्लाह को नहीं मानते, हम रसूल अल्लाह को मानते हैं। तो बस इतना मानते हैं कि रसूल हमारे पास आए, अल्लाह की किताब दे दिए, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी कि हम रसूल को इतना मानते हैं कि रसूल बहैसियत खासिद हमारे बीच में आए, नऊज़ुबिल्लाह, और अपना काम कर दिए, हुजूर की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनके बताए हुए तरीके को इख्तियार करें, अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है। तो अपने आप को वो लोग तौहीद परस्त कहते हैं कि हम सिर्फ तौहीद के मानने वाले। पूरी सऊदी अरब से लेकर पूरे झारखंड तक, झारखंड से लेके हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेके कश्मीर तक ये एक ही पुकारा चल रहा है कि भाई हम तौहीद परस्त हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। फिर कहा जा रहा है जब अल्लाह आपके पास है तो आपको दूसरे की क्या जरूरत है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमने कहा खुदा की कसम हम भी तौहीद परस्त हैं, हम भी अल्लाह की वहदानियत को ही मानते हैं, लेकिन हम तौहीद के साथ मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत को भी मानते हैं। हम तौहीद और रिसालत के साथ औलिया अल्लाह की विलायत को भी मानते हैं। हम तौहीद और रिसालत और विलायत के साथ अइम्मा अरबा की इमामत को भी मानते हैं। अल्लाह ने हमें सिर्फ तौहीद परस्त ही बनाया, अल्लाह ने तौहीद तक पहुंचाने वाली विलायत का भी तरीका हमको अता किया है, इमामत का भी रहनुमाई हमको अता फरमाई है, रिसालत की मोहब्बत भी अल्लाह ने हमारे दिलों में जागृत फरमाई है। मेरे प्यारे भाई, अगर सिर्फ अल्लाह को मानने से दीन मुकम्मल हो जाता, यानी कि खुदाई के अलावा रिसालत का तसव्वुर हमारे मजहब में नहीं होता, या रिसालत का तसव्वुर हमारे पास नहीं होता, रिसालत की जरूरत नहीं होती, तो आप जरा गौर कीजिएगा। मैं कोई हमारे अहले सुन्नत के जलसों की बात नहीं कर रहा। दिन में 5 मरतबा अज़ान दी जाती है, ये अहले सुन्नत के पास ही नहीं है, पूरे 73 फिरकों के पास है। दिन में 5 मरतबा अज़ान दी जाती है। मुअज्जिन जब अल्लाहु अकबर कहता है, फिर उसके बाद गौर करके देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अपने रब्बुल आलमीन के वहदानियत की गवाही देता है, अल्लाह के एक होने का इकरार करता है, दिल से तस्दीक करता है, माइक में ऐलान करता है, अज़ान बुलंद करता है। एक मरतबा नहीं, दिन में 5 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद की जाती है। मगर फिर बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। अरे ये अज़ान किसी मौलवी ने नहीं बनाया, किसी मुल्ला ने नहीं बनाया, किसी इमाम ने नहीं बनाया, किसी अल्लामा ने नहीं बनाया, किसी मुफ्ती ने नहीं बनाया। ये अज़ान का बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह ने अज़ान को बनाया तो रब ने अपने बंदों से ये कहलाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ तौहीद पर बात खत्म हो जाती तो अज़ान यहाँ पर मुकम्मल हो जाती, मगर अल्लाह ने इस पे बात मुकम्मल, अज़ान मुकम्मल नहीं करवाई, बल्कि सारी कायनात के हर फिरके वाले मुअज्जिन से कहा, आगे बढ़ के कहता जा, अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, रिसालत की भी गवाही दिलवाई जा रही है, क्योंकि रब बंदों से कहलवा रहा है सिर्फ अल्लाह को मानने से दीन मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह को खुदा मानो, मुस्तफा को अल्लाह का हबीब मानो तो दीन मुकम्मल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को खुदा मानो, प्यारे मोहम्मद को उसका रसूल मानो, और फिर तुम खुदा की वहदानियत की गवाही भी दो और मुस्तफा की रिसालत की गवाही भी दो। मेरे प्यारे भाई, कौन कहलवा रहा है? अल्लाह कहलवा रहा है। नमाज का कानून किसने बनाया? किसी मुफ्ती साहब ने नहीं बनाया, किसी मौलवी साहब ने नहीं बनाया, किसी मुफ्ती साहब अल्लामा साहब ने नहीं बनाया। नमाज का कानून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है। आमिना के लाल ने तारुफ करवाया है। अब जरा और कीजिएगा, आप नमाज में खड़े हैं, सूरह फातिहा पढ़ चुके हैं, साथ सूरह फातिहा के बाद सब में सूरा पढ़ चुके हैं, रुकू व सजदे में सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला जैसी बाबरकत तकबीरात पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद अल्लाह और एक रकात आपकी कंप्लीट करवाता है। फिर उसके बाद आपको परवरदिगार कायदे में बिठाता है, कायदे में बिठाकर अत्तहियात पढ़वाता है। अत्तहियात के आखिर में मौला अपनी कायनात के हर मुसलमान से कहलवा रहा है, बंदे ये कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। ये वहदानियत हो गई, ये इकरार और तस्दीक वहदानियत है। बात मुकम्मल नहीं हुई, नमाज मुकम्मल नहीं हुई, दीन मुकम्मल नहीं हुआ, इबादत मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे कहलवा रहा है, बंदे जरा मोहब्बत से यूं भी कह दे, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको अल्लाह की वहदानियत की तस्दीक भी करना है, इकरार भी करना है, मुस्तफा की रिसालत की तस्दीक और इकरार भी करना है, तब जाके दीन मुकम्मल होता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये फितने हमारे बीच में लाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है अल्लाह से बढ़ के भी कोई है क्या? अबे हौले, अल्लाह से बढ़ के कोई भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह खुदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, मगर अल्लाह का कोई महबूब भी तो है, अल्लाह का कोई प्यारा भी तो है, अल्लाह का कोई चहीता भी तो है। अरे हक तो ये है, ये जो सारी कायनात बनी है ना, ये जमीन बने हैं, ये आसमान बने हैं, ये चांद बने हैं, ये सूरज बने हैं, ये इंसान बने हैं, ये जिन्नात बने, ये फरिश्ते बने हैं। कान खोल के सुन लो, ये सारी चीजों को अल्लाह ने अपने मुस्तफा के लिए बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए बनाया है? अपने हबीब के लिए बनाया है। इसीलिए हमारे आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। कायनात की हर शय अल्लाह ने मुस्तफा के लिए बनाया है, और अपने लिए अल्लाह ने सिर्फ एक जात को बनाया है, उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, मगर अल्लाह का हबीब तो है, अल्लाह का प्यारा तो है, अल्लाह का चहीता तो है। तो इसीलिए अल्लाह की तस्दीक व इकरार उसकी खुदाई के लिए करना है, और मुस्तफा की शहादत उनकी तस्दीक व इकरार उनकी रिसालत के लिए करना है, ताकि ईमान मुकम्मल हो जाए। सिर्फ खुदा को मानोगे, नबी को नहीं मानोगे, ईमान मुकम्मल होने वाला जरा जोर से बोलो नहीं है, और जरा जोर से। इसीलिए आइंदा कोई भी आपकी वीडियोस आपके व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे भेजे, एक्सेप्ट नहीं करना। ये हमारे भोले भाले नौजवान यहाँ भी बयान सुनते, वहाँ भी बयान सुनते, इसका भी सुनते, उसका भी सुनते, इनको भी देखते, उनको भी देखते, ईमान गारत हो जाता, आखिरत बर्बाद हो जाती, मुक़द्दर में जहन्नम लिख दी जाती है, जन्नत से महरूम कर दिया जाता है, अज़ाब खुदावंदी के मुस्तहिक हो जाते हैं। खुदा राय मेरे प्यारे भाइयों,
अल्लाह का वास्ता दीन को समझो। अच्छा, हमने ये बाजू वालों से पूछा, ये जो पट्टे सऊदी अरब से लेके यहाँ तक ये फैला रहे हैं, हम सिर्फ खुदा को मानते हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानते। तो हमने पूछा वेरी गुड, पट्टे जरा ये तो बोल, अल्लाह को मानता कैसा मानता? बोले अल्लाह एक है। अल्लाह, जोर से बोलो। तो हमने पूछा शाबाश, वेरी गुड, अल्लाह एक है, तू देखा? मसले को समझो दोस्तों। हमने पूछा अल्लाह एक है, तू देखा? जवाब मिला नहीं देखा। मैं बोला तेरे अब्बा देखे? जवाब मिला नहीं देखे। तेरे शेख साहब देखे? जवाब मिला नहीं देखे। तुम्हारे हफिज़हुल्लाह ताला देखे? बोले नहीं देखे। फिर कैसा बोला अल्लाह एक है? पॉइंट टू बी नोटेड। भाई जब तू देखा ही नहीं तो तू कैसा बोल रहा अल्लाह एक है? तो जवाब मिला मौलाना साहब कुरान में लिखा है, कुरान में अल्लाह एक है। हमने बोला वाह, वेरी गुड, कुरान हम रोजाना पढ़ते हैं और तू भी पढ़ता है, तो तुझे क्या मिला? जवाब मिला मौलाना देखो कुरान में लिखा है, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहु अहद का माना क्या है? अल्लाहु अहद का माना है अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। बाजू वाला बोल रहा मौलाना कुरान में लिखा है अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद। देखो अल्लाहु समद, ये आयत हो गई, एक आयत है अल्लाहु समद। अल्लाह चाहता तो ये पहली आयत भी अल्लाहु अहद कह के मुकम्मल कर सकता था, लेकिन अल्लाहु अहद की आयत मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह चाहता तो हुवल्लाहु अहद कह के भी आयत मुकम्मल कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने हुवल्लाहु अहद भी नहीं कहा। हुवल्लाहु अहद का मतलब है वो अल्लाह एक है, मगर अल्लाह अहद भी नहीं कह रहा है, हुवल्लाहु अहद भी कह के बात मुकम्मल नहीं कर रहा है, बल्कि परवरदिगार फरमा रहा है खुल। अल्लाह कह रहा है खुल, और आपको मालूम है खुल का माना क्या है? खुल का माना है ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा आप फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह डायरेक्ट नहीं कह रहा है अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, डायरेक्ट नहीं कह रहा है, डायरेक्ट नहीं कह रहा है हुवल्लाहु अहद वो अल्लाह एक है, बात डायरेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है। अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। जब अपना तारुफ कराया तो बीच में खुल को रखा, खुल ज़ाते मुस्तफा है। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे प्यारे हबीब आप कह दो अल्लाह एक है। तो हमने पूछा ए अल्लाह तू अल्लाहु अहद भी कह सकता था, हुवल्लाहु अहद भी कह सकता था, लेकिन खुल क्यों जुमले को शुरू किया? आयत का आगाज खुल से क्यों हुआ? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, इसलिए कि मेरे बंदो अगर मैं अल्लाहु अहद कह देता तो सवाल पैदा होता अल्लाह एक है, देखा किसने? हुवल्लाहु अहद कह देता तो पढ़ने वाला सवाल करता वो अल्लाह अगर एक है तो किसने देखा? फिर लोग मेरे बंदे परेशान हो जाते, इसलिए मैंने खुल कहा, इसलिए कहा मैं एक हूँ, किसी ने मुझे नहीं देखा। अगर कोई मेरे एक होने में गवाह है तो उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए मैं अपने हबीब से कह रहा हूँ मेरे हबीब आपने मेरे एक होने को देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे मुस्तफा मेरे एक होने पर आप गवाह हैं, आपने मुझको देखा, अब आप गवाही दो। खुल हबीब आप कह दो हुवल्लाहु अहद वो अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों हमारे पास अल्लाह के एक होने की गवाही का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारी मस्जिद में रोजाना दिन में 5 मर्तबा मुअज्जिन साहब अज़ान दे रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
जाके मौजन साहब को पकड़ लो। मौजन साहब चिल्ला चिल्ला के माइक का साउंड बढ़ा के दिन में 5 मरतबा कह रहे हो अल्लाह एक है और ऐसी अज़ान दे रहे हो। मोदी गवर्नमेंट परेशान है, ऐसी अज़ान दे रहे हो कि सारों के सीनों पे सांप लौट रहा है। जरा ये तो बताओ, आपने कहा अल्लाह मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह एक है। मौज़िन साहब क्या आपने अल्लाह को देखा? तो मौज़िन साहब जवाब देंगे मैंने नहीं देखा। अरे मेरे भाई जब आप देखे नहीं तो फिर आप गवाही देता हूँ कैसा कह रहे? अशहदु 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 का मतलब है मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। अच्छा हज़रत जब आपने देखा ही नहीं है कि अल्लाह एक है तो फिर आप गवाही कैसे देते हैं कि अल्लाह एक है? आपने जब देखा नहीं है, अच्छी गवाही वो देता है जो देखा हुआ होता है। आपने जब नहीं देखा तो आप गवाही कैसे देते हैं? तो मौज़िन साहब ने पलट के जवाब दिया, अरे नादान मैंने नहीं देखा तो क्या हुआ, मैं उसके देखने पर गवाही दे रहा हूं जिसका नाम मोहम्मदुर रसूल। मैंने नहीं देखा मगर मेरे आमिना के लाल अल्लाह के हबीब ने देखा है, हमारे प्यारे आका मोहम्मद अरबी ने देखा है। अल्लाह एक है। मेरे प्यारे भाई वहदानियत 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 कहकर डंका पीट रहे हैं, रिसालत से मुंह मोड़ना चाहते हैं, विलायत से दूर भागना चाहते हैं, इमामत को जो है छोड़ना चाहते हैं। मगर याद रखो रिसालत के बगैर वहदानियत मुकम्मल नहीं होती। भाई अगर हमारे झारखंड में कोई बच्चा आके बोल दिया मैं पैदा तो हुआ मगर कोई मेरी माँ नहीं है, आप बोलेंगे पागल होगा क्या रे? बगैर अपना के दुनिया में कोई आता ही चाहिए? आता जरा जोर से बोलो और जरा जोर से बोलो। अरे आपने इतना हिंदू बोले तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा झारखंड में आता जैसा दिख रहा। बगैर अम्मा जान के कोई पैदा हो सकता नहीं। वेरी गुड। अच्छा बगैर बाबा जान के कोई पैदा हो सकता? इंसान होने के लिए एक अम्मा एक बाबा का होना जरूरी है, और मोमिन होने के लिए एक खुदा और मुस्तफा का होना जरूरी है। नबी के बगैर कोई ईमान वाला, नबी को छोड़कर कोई ईमान वाला नहीं हो। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो ढंढोरे पीटे जा रहे हैं कि हम सिर्फ वहदानियत को मानते हैं, ये एक शरारत है, ये एक जलालत है, ये एक बदमाशी है। जिस तरह इन लोगों ने बदमाशी सूझी है, मस्जिद जो है मस्जिद को गए, वहां पर एक जो है फुव्वारा मिला, उसको लेके जाकर लिंग से जोड़ दिया। ये इनकी बदमाशी है और ये इनकी बदमाशी है कि खुदा को पकड़ रहे हैं, मुस्तफा को छोड़ रहे हैं। अरे जरा आओ, अरे हम तो 14वीं सदी के मुसलमान हैं, मगर उन पहली सदी के मुसलमानों को देखो जिनको सहाबा कहा जाता है, उनकी ईमान की हरारत तो देखो, वो वहदानियत के साथ रिसालत को कितना मजबूती से पकड़े हुए थे। अरे मेरे भाई बैतुर रिजवान की बात है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ से जो है उम्रा की नियत करके मक्का मुकर्रमा को तशरीफ लाए, और उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा पर काफिरों का कब्जा था, काफिरों का राज था। नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए, एक मुकाम पर खड़े हो, और उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, उस्मान आप जाओ मक्के के काफिरों के सरदारों से इजाजत ले आओ कि हम काबे का तवाफ करना चाहते हैं, सफा व मरवा की सई करना चाहते हैं, हम उम्रा की नियत से आए हैं, इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है। हम उम्रा करेंगे और वापस चले जाएंगे, हमें उम्रा करने की, काबे का तवाफ करने की इजाजत दो। उनसे जाकर बात करके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए। इधर नबी और नबी के सहाबा एक मकाम किए, ठहर गए, और इधर आप हजरत उस्मान गनी काबा मुअज़्ज़मा पहुंचे। बड़ी तवज्जो के साथ
हजरत उस्मान गनी काबा मुअज्जमा पहुंचे। पहुंचकर काफिरों के सरदारों, मुशरिकों के सरदारों से आपने कहा कि ऐ कुरैश के सरदारों, ऐ मक्के के खाबिजदारों, हमारे नबी और उनके असहाब काबे का तवाफ और उम्रा की नियत से मक्के मुकर्रमा की तरफ आए हुए हैं। हम काबे का तवाफ करेंगे, उम्रा करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। हमारी कोई और कर्ज व क़यद नहीं है। लेकिन ये कहना था, उन कुफ्फार और मुशरिकीन ने इस बात की इजाजत नहीं दी। वो कहने लगे, उस्मान, अगर तुम्हारे नबी और उनके सहाबा अगर काबे में, मक्के में दाखिल हो जाएं, तो हो सकता है कि जंग छिड़ जाए, बात लड़ाई झगड़े पर आ जाए। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि देखो, हम बिल्कुल निहत्थे होकर आए, हमारे हाथ में कोई जो है असलाह नहीं है, हम कोई तलवार तीर भाले लेकर नहीं आए हैं, हम सिर्फ काबे का तवाफ की नियत से एहराम की हालत में आए हैं। हमें काबे के तवाफ की इजाजत दे दो, हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने यह बात नहीं मानी। हजरत उस्मान गनी को कहा कि हम इजाजत नहीं दे सकते। अब इधर बातचीत चल रही है, हजरत उस्मान गनी को देर हो गई, नबी की तरफ अभी वापस नहीं हुए। तो बाद सहाबा ने ये खतरा, ये खदशा जाहिर किया कि या रसूल अल्लाह, शायद उन लोगों ने हजरत उस्मान को कुछ नुकसान पहुंचाया हो, या उनको कैदी बना लिया हो, या उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हो। आका, इतनी देर हो गई, उस्मान नहीं आए, अब क्या किया जाएगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो उस्मान के साथ गलत करते हैं, अगर वो उस्मान को तकलीफ देते हैं, तो सहाबा को मेरे हाथ पर बैत करो, हम उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो सहाबा इकराम ने नबी के हाथ पर अपना हाथ, नबी के हाथ पर अपना हाथ, सहाबी के हाथों पर तीसरे सहाबी का हाथ ऐसे रखते हुए बैत करी, और बैत लेते हुए उन्होंने कहा कि हम उस्मान का बदला लेंगे। इसको बैतुर रिजवान कहा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अब उधर हजरत उस्मान की बातचीत मुकम्मल हो गई। हजरत उस्मान पलटकर वापस जाने लगे मक्के की तरफ, रसूल अल्लाह की तरफ जाने लगे। तो कुफ्फार और मुशरिकीन के सरदारों ने कहा, उस्मान, जब यहाँ तक आ गए हो, आओ, तुम्हें इजाजत दी जाती है, तुम काबे का तवाफ कर लो, तुम्हें इजाजत दी जाती है, सफा मरवा की सही कर लो, तुम्हें इजाजत दी जाती है, ज़मज़म के कुएं से पानी पी लो, तुम्हें इजाजत दी जाती है, हलाल करवा लो। हजरत उस्मान ने कहा, अरे नादानो, मुझे क्या मालूम था कि ये काबा है, मुझे क्या मालूम था कि इसके गोल फिरने का नाम तवाफ है, मुझे क्या मालूम था कि ये उम्रा है। मैंने तो ये सारी चीजें आमिना के लाल से सीखी है। अगर मेरा नबी तवाफ नहीं करेगा तो कसम रब्बुल इज्जत की, आप अंदाजा कीजिए, तवाफ करना वहदानियत है, मुस्तफा की मोहब्बत रिसालत है। हजरत उस्मान गनी ने नबी को छोड़कर काबे का तवाफ करना भी गवारा नहीं किया। ये कैसी बदबख्त कौम आ गई, आज नमाज पढ़ रहे हैं, नबी की मोहब्बत दिलों से निकाल कर, आज रोजा रख रहे हैं, नबी की मोहब्बत को फरामोश कर, आज हज को जा रहे हैं, और जालिम कौम काबे का तवाफ, सफा व मरवा की सई और जबले रहमत पर तो जाती है, मगर नबी की बारगाह में जाकर नबी की ज़ियारत करने पर एतराज करती है। कैसी मनहूस कौमें पैदा हो गई है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ये जालिम हुकूमतों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहा है। इन्हीं बेअदबियों की वजह से, इन्हीं गुस्ताखियों की वजह से ये जालिम कौम हम पे मुसल्लत होती जा रही है। हजरत उस्मान गनी ने दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों, काबा छूट जाए तो छूट जाए, मगर दामने मुस्तफा हाथ से नहीं, दामने मुस्तफा हाथ से नहीं, दामने मुस्तफा नहीं छूटना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, यही नहीं, जरा फिर आओ, चलते हैं बारगाह मुस्तफा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुल क़िबलतैन कहा जाता है, दो क़िबले वाला। कितने?
जरा जोर से बोलो और जरा जोर से। हजरत आदम से लेके हजरत सुलेमान तक हर नबी का क़िबला काबा मुअज़्ज़मा काबतुल्लाह शरीफ। हजरत सुलेमान से लेकर प्यारे नबी तक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था। अब हुजूर भी तशरीफ लाए तो हुजूर का क़िबला पहले इब्तिदाई दौर में बैतुल मुक़द्दस था। हुजूर बैतुल मुक़द्दस को रुख करके नमाज पढ़ते, मगर हुजूर की ख्वाहिश थी कि ऐ अल्लाह मैं बैतुल मुक़द्दस के बजाय काबे को अपना क़िबला बनाऊं। ऐ अल्लाह काबा मेरा क़िबला हो, ऐ अल्लाह काबा मेरा क़िबला हो। हुजूर की ये ख्वाहिश थी कि मैं काबे को रुख करके नमाज पढ़ना चाहता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हालते नमाज में अपने प्यारे मुस्तफा पर वही का नुज़ूल फरमाया। कहा है मेरे प्यारे मुस्तफा अगर आपकी रिजा उधर पलटने में है तो हबीब आप पलट जाओ। सुभान अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, हालत क़िबला में बैतुल मुक़द्दस इधर है, फिर हालत नमाज में इधर से नबी अब इधर काबे की तरफ पलट रहे हैं, हालत नमाज में पलट रहे हैं। तो अब हुआ क्या, नबी तो पलट गए। अल्लाह ने इजाजत दी, हबीब आपकी ख्वाहिश है फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, हबीब मस्जिद हराम की तरफ काबा मुअज़्ज़मा की तरफ पलटना चाहते हो पलट जाओ। जब आमिना का लाल पलटा, आहा सुभान अल्लाह, ये नबी पलट रहे थे मगर सहाबा को ये मालूम ही नहीं था ये हो क्या रहा है। वो तो नबी के पीछे हाथ बन के हालत नमाज में खड़े हुए। नबी जैसे ही पलटे सहाबा ने भी बैतुल मुक़द्दस क़िबले को छोड़ दिया, नबी की तरफ पलट गए, नबी की तरफ पलट गए। असल में ये नबी का पलटना था, सहाबा का इम्तिहान था। ऐ नबी देखते हैं ये काबे ये क़िबले की मोहब्बत में इधर रुक जाते हैं या आपके साथ पलट जाते हैं। तो नबी पलटे, सारे सहाबा नबी के साथ पलट गए। हालांकि उनको मालूम नहीं था कि क़िबला बदलने का हुक्म आया। ये तो राज़ो नियाज़ की बात थी। जिब्रील वही लाए, आमिना के लाल के सीने अक़दस पर उतरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम पलट गए। नबी का पलटना था, पूरे सहाबा पलट गए। हमने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबियों आप पर हमारी जान कुर्बान, जरा ये तो बताओ तुमने क़िबला क्यों छोड़ा? तो सहाबा ने जवाब दिया, अरे वो क़िबला है या ये क़िबला है, हमें तो बस इतना मालूम है ये जो मोहम्मद है ये क़िबलों का भी क़िबला। हमें और क्या चाहिए, हमारा क़िबला तो आमिना का लाल है। ये अगर इधर रुख कर दे तो हमें ये क़िबला है, ये अगर इधर रुख कर दे तो हमारा ये क़िबला। मेरे प्यारे भाइयों कुर्बान जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से सहाबा इकराम को जो तालीम अता फरमाई, सहाबा इकराम ने क़िबलों की तरफ रुख किया था। और उस वक्त सहाबा बाजार में नहीं मस्जिद में थे, खामोश नहीं इबादत में थे। अरे सहाबा जब इबादत कर रहे थे तो वो तौहीद थी। मुस्तफा के साथ जब पलट रहे थे सहाबा ने बता दिया क़िबला छूटता है तो छूट जाए मगर दामन मुस्तफा नहीं, नबी का दामन नहीं छूटना चाहिए। मेरे प्यारे भाई आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों पर लोग नबी के दामन को छोड़ देते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों से महरूम हो जाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो एहसान फजल से दूर हो जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई याद रखो मरने के बाद खबर में भी मुस्तफा का सहारा चाहिए। वहां भी नबी के बगैर गुजारा होने वाला, जरा जोर से बोलो, हुजूर के बगैर वहां भी गुजारा होने वाला। महशर में भी नबी की जरूरत है, वहां भी नबी के बगैर गुजारा होने वाला नहीं है। नबी के बगैर कहीं भी चारा नहीं है। जन्नत में भी जाना है तो नबी की जरूरत है। बख्शने वाला अल्लाह है, बख्शाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
बख्शने वाला अल्लाह है, बख्शिश कराने वाले रसूल अल्लाह है। रसूल अल्लाह के बगैर चारा नहीं है मेरे भाई। देखो उलमा इकराम मुफ्तियान इल्जाम से पूछा गया, हजरत कोई मरने वाला अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मर गया, क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मर गया। पूछिए हजरत क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मरने से क्या उसके लिए ये कहा जाएगा कि इसका खात्मा ईमान पर हुआ? तो मुफ्ती साहब ने कहा शक है, ईमान पे हुआ नहीं कहा, बल्कि कहा इसके खातिमा बिल खैर पे शक है, खातिमा बिल ईमान पर शक है। पूछे हजरत क्यों? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ा, अल्लाह को तो मानता था, प्यारे मोहम्मद को मानता था, नहीं मानता था, नहीं मालूम, इसलिए खातिमा ईमान पे हुआ, यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन फिर एक सवाल करने वाले ने कहा, हजरत एक मरने वाला मर गया और ये पढ़ के मारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खाली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, खाली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। हजरत अब आप ये बताइए क्या इसका खातिमा ईमान पर हुआ? तो मुफ्ती आले इल्जाम ने कहा हाँ हाँ इसका हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मारा तो आप बोले शक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मारा तो आप बोले यकीन है, ईमान पे खातिमा हुआ। बात क्या है? तो बोले मियां ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह तो है, मोहम्मद नहीं है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में अल्लाह भी है, रसूल भी है, इसलिए खातिमा ईमान पर हुआ। ये बात मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने अपने हाथ ऐसी शान का मालिक बनाया। अफसोस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, दीन को समझें। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। हम ईमान वाले हैं। ईमान किसका नाम है? याद रख लो, कान खोल के सुन लो झारखंड वालों, दाढ़ी छोड़ने का नाम ईमान नहीं है, टोपी इमामे का नाम ईमान नहीं है, जुब्बे खुब्बे का नाम ईमान नहीं है, कुर्ते पैजामे का नाम ईमान नहीं है। ये सब अमल है। नमाज अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है, काबे का तवाफ अमल है, वज़ू करना अमल है, तहारत लेना अमल है, दाढ़ी छोड़ना अमल है, टोपी पहनना अमल है। फिर आप पूछे हजरत ईमान क्या है? तो कान खोल के सुन लो, आमिना के लाल को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने का नाम ईमान। नबी की मोहब्बत का नाम, अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने कारोबार और तिजारत से ज्यादा, अपने बीवी और बच्चों से ज्यादा, अपने माँ और बाप से ज्यादा, अपने खानदान और कबीले से ज्यादा, अपने दोस्त और अहबाब से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने का नाम इंसान नहीं, कोई इंसान, वो इंसान है। ये इंसान नहीं, कोई इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता कि मेरी जान। नबी के बगैर कुछ भी नहीं है। आप पूरी माहौल उठाकर देख लीजिए, बस में महशर सजाया कितना होगा, बस में महशर क़यामत का दिन कितना होगा। कुरान पाक गवाह है, क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। कितने हजार साल का? जरा जोर से बोलो भाई। 50 साल, 50,000 साल के बराबर का दिन। मेरे प्यारे भाइयों, 50,000 साल के बराबर का दिन है क़यामत का दिन। तो मैं सोचा, ए अल्लाह, ये बंदों का हिसाब लेने मौला क्या 50,000 साल के बराबर का वक्त लगेगा? तो उलमा, सूफिया, बुजुर्गों ने जवाब दिया, नहीं नहीं, बंदों का हिसाब तो सिर्फ एक ही दिन के अंदर ले लिया जाए।
क्योंकि अब लिख लेते बैठना नहीं है। जो जो हम आमाल करे, नेकियां करे, गुनाह करे, किरामन कातिबीन लिखते जा रहे, 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 लिखते जा रहे। जिस दिन पैदा हुए बुक खुल गई, जिस दिन मर गए बुक बंद हो गई। रिकॉर्ड तैयार रखा हुआ है। मरने के बाद जब महशर में उठाए जाएंगे, फरिश्ते रिकॉर्ड खोलेंगे, सामने रखेंगे, मौला इसका हिसाब ये, इसका हिसाब ये, इसका हिसाब ये, इसका हिसाब ये, इसका हिसाब ये। हिसाब लेने के लिए एक ही दिन लगेगा, एक ही दिन। फिर हम बोले 50,000 साल के बराबर दिन की क़यामत क्यों बनाए? तो फरमाया इसलिए बनाए, हिसाब तो एक दिन में होगा, बाकी के तमाम दिनों में शान मुस्तफ़ाई दिखाई जाएगी, प्यारे नबी के मुकाम मरातिब दिखाए जाएंगे, हुजूर की अज़मत दिखाई जाएगी। एक एक इंसान बख्शिश और नजात के लिए एक एक पैगंबर के पास जाएगा। हजरत आदम के पास जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा, ऐ अल्लाह के नबी मेरी शफाअत फरमा दीजिए, मेरी मग़फ़िरत करा दीजिए। तो अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला ग़ैरी, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास। वहां से निकलेंगे, सब पूरी उम्मत शीस अलैहिस्सलाम के पास आएगी। शीस अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला ग़ैरी, जाओ किसी और के पास। फिर वहां से निकलेंगे, हजरत नूह के पास आएंगे। हजरत नूह से कहेंगे, अल्लाह के पैगंबर हमारी बख्शिश करा दो, हमारी शफाअत करा दो, हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं। हजरत नूह कहेंगे, इज़हबू इला ग़ैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत इब्राहीम के पास आएंगे, हजरत इब्राहीम कहेंगे, इज़हबू इला ग़ैरी, जाओ किसी और के पास। हजरत मूसा से उम्मत ये कहेंगे, सरकार आप तो कलीमुल्लाह है, अल्लाह के पैगंबर है, आप हमारी शफाअत करा दीजिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इज़हबू इला ग़ैरी, जाओ किसी और के पास। सारे पैगंबरों का उम्मत ये फिरती रहेगी, हजरत आदम का, हजरत ईसा, हर पैगंबर कहेंगे, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास। जब सारे गुनाहगारों की उम्मीद टूट जाएगी, सहारे खत्म हो जाएंगे, सबको यकीन हो जाएगा कि अब वो दोज़ख में जाने वाला है, ऐसे वक्त में एक आवाज गुनाहगारों के कान में सुनाई देगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। मैदान महशर की उस चिलचिलाती धूप में जहां सूरज सवानेज़े पर होगा, उम्मतें परेशान होगी, गुनाहगार पसीने के समंदर में डूब रहे होंगे, परेशानी का आलम होगा। ऐसे आलम के अंदर गुनाहगार जब ये आवाज सुनेगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, उस आवाज की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे, जाकर देखेंगे ये इज़हबू इला ग़ैरी कहने वाले मैदान में रब्बी हबली उम्मती कहने वाला कौन है, देखेंगे कोई और नहीं, अल्लाह का हबीब आमिना का लाल मोहम्मद अरबी सजदा करता कहेगा कि अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। अल्लाह जितने नेकोकार हैं वो तेरे हैं, जितने गुनाहगार हैं वो मेरे हैं। मौला मैं गुनाहगारों की शफाअत करता हूं, ऐ अल्लाह इनको जन्नत में जगह दे दे। सरकार के बगैर क़यामत में भी हमारा चलने वाला नहीं है मेरे भाई। जो कुछ भी है रसूल अल्लाह, अल्लाह खुदा है, हबीब पाक अल्लाह के नबी है, पैगंबर है, उनके अलावा हमारा कोई होने वाला नहीं है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के बगैर कोई भी आदमी खुदा की वहदानियत तक नहीं पहुंच सकता। वहदानियत को मानना हो तो वहदानियत के साथ रिसालत का दामन मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। यही रिसालत आपको वहदानियत तक ले जाने वाली है। रिसालत तक पहुंचना हो विलायत का दामन मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। यही विलायत आपको रिसालत तक पहुंचाने वाली है। अब आपको रिसालत और खुदाई की वहदानियत तक पहुंचना है तो इमामत का दामन मजबूती से थामना पड़ेगा। ये इमामत आपको रिसालत तक, वो रिसालत आपको वहदानियत तक पहुंचाती है। इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, आज ये फितनों का दौर है।
ये इख्तिलाफ का दौर है, ये इंतशार का दौर है, ये झगड़ों का दौर है। ये दौर में अपने ईमान को संभालना बहुत जरूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक दौर ऐसा आएगा, क़यामत के करीब एक दौर ऐसा आएगा, ईमान को संभालना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली में अंगार के डल्ले को संभालना मुश्किल होता है। अंगार का डल्ला होता है, हथेली में संभाल सकते हैं, हथेली में अंगार के डल्ले को संभालना जैसे मुश्किल होगा वैसे ही क़यामत के करीब ईमान को संभालना। ये वही दौर आ रहा है, ये वही फितनों का दौर, ये इंतशार का दौर, ये इख्तिलाफ का दौर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, रसूल अल्लाह की रिसालत को मजबूती से पकड़ो। बस इस मौजू पर एक बात कहकर फिर मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। एक बात सुन लीजिए, सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको पता चलेगा नबी से मोहब्बत सहाबा ने कैसी की थी और हमको कैसी मोहब्बत करनी है। प्यारे भाइयों, जरा कुर्बान जाइए सहाबा इकराम की हयात तय्यबा पर। हजरत अली की बहन, उनका नाम है हजरत उम्मे हानी, हुजूर की चचाजाद बहन है हजरत उम्मे हानी, और हजरत फातिमा की ननंद है हजरत अली की सगी बहन हजरत उम्मे हानी। हजरत उम्मे हानी और हजरत फातिमा ज़हरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दोपहर के वक्त में रसूल अल्लाह के दर अक़दस पे तशरीफ लाए। आते वक्त दौरान गुफ्तगू हजरत उम्मे हानी ने हजरत फातिमा से कहा कि आज मैंने रोजा रखा है, आज मेरा नफिल रोजा चल रहा है, मैं रोजे की हालत में हूं। हजरत उम्मे हानी और हजरत फातिमा रसूल अल्लाह के दरवाजे अक़दस में तशरीफ लाए और आकर अर्ज़ करने लगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने हुजरे अक़दस में आराम फरमा रहे थे। हुजूर की आदत मुबारका थी ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर आराम फरमाना, सो जा। इसको खैरुल्लाह कहते हैं, खैरुल्लाह। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आवाज दी गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु नींद से बेदार हुए, उठे और दीवार को टेक लगाकर बैठ गए और फिर कहा, बेटी फातिमा अंदर आओ। हजरत फातिमा और हजरत उम्मे हानी हुजूर के घर में दाखिल हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को चूमा, हुजूर ने अपने लख्ते जिगर को सीने अक़दस से लगाया। फिर उसके हजरत फातिमा हुजूर की थी सीधी जानिब और हजरत उम्मे हानी बाईं जानिब बैठ गए। हुजूर बीच में बैठे, इधर हजरत फातिमा और इधर हजरत उम्मे हानी बैठ गए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुफ्तगू करने लगे, अपनी बेटी से बातचीत करने लगे, अपनी लख्ते जिगर से गुफ्तगू करने लगे। दौरान गुफ्तगू हुजूर ने फरमाया, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो हजरत उम्मे हानी झट से उठी, घड़े के पास गई, कुलिया में पानी ली, लाकर रसूल अल्लाह को पेश कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम वो पानी लिए और पिए। जितना तबीयत चाहती थी आका अलैहिस्सलाम ने उतना पानी पिया, बाकी का पानी रख दिया। कुलिया में थोड़ा पानी बचा हुआ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर बाजू हजरत उम्मे हानी बैठी। अब वो कुलिया को देख रही है, रसूल अल्लाह को देख रही है, कुलिया को देख रही है, रसूल अल्लाह को देख रही है। जब उनको यकीन हो गया कि अब हुजूर ये कुलिया का बचा हुआ पानी नहीं पिएंगे, तो हजरत उम्मे हानी ने वो कुलिया वो गिलास अपने हाथ में उठा लिया, उठाकर मुंह के करीब ले गए। हजरत फातिमा बाजू से आवाज देने लगी, फूफी जान, आप आते वक्त रास्ते में बयान कर रही थी कि आप देखिए हालत में आज आपने नफिल रोजा रखा है। ये सुनते हुए हजरत उम्मे हानी पूरा पानी पी। हालांकि ये कोई इफ्तार का वक्त नहीं था, ये असर की नमाज से पहले का वक्त है, जोहर की नमाज के बाद का वक्त है, ये कोई रोजा खोलने का वक्त नहीं। हजरत उम्मे हानी पानी पी गए, रसूल अल्लाह बैठे हुए,
हजरत फातिमा याद दिला रही हैं कि आज आप रोजे की हालत में हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम भी देख रहे हैं, हजरत फातिमा भी देख रही, हजरत उम्मे हानी पानी पी गई। जब कुलिया अपने मुंह से निकाली तो हजरत फातिमा ने फिर से कहा, फूफी जान, आपने आते वक्त कहा था कि आज आप रोजे का इरादा की हुई है, हालत रोजा में है, फिर भी आपने ये कोई वक्त नहीं है रोजा खोलने का और आपने पानी पी लिया। तो हजरत उम्मे हानी कहने लगी, फातिमा आज रोजा टूट गया, कल खजा कर लूंगी। आज रोजा टूट गया, कल खजा कर लूंगी। नहीं मालूम फिर कभी जिंदगी में प्यारे मुस्तफा का छूटा नसीब होगा कि नहीं होगा। रोजा रखना तो ही था, मोहब्बते मुस्तफा में नबी का झूठा पी लेना मोहब्बत